India's forest billions worth of natural resources. Wildlife protections, illegal smuggling and environmental crimes. Behind all of this stand one officer. Today I am spending 24 hours with IFS officer Arushi Misra in Unnao, UP. People think फॉरेस्ट ऑफिसर ओनली प्लांट ट्रीज, बट आप इस वीडियो में कंप्लीटली देखेंगे कि ये जॉब कितनी पावरफुल एंड चैलेंजिंग है। आज आपको इस वीडियो में रियलिटी देखने को मिलेगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेलकम बैक टू स्टूडेंटो, आई एम देव। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। Hello, namaste. How are you? I am good, ma'am. What about you? All good and happy. मैम से अभी डिस्कस हुआ था, यहाँ पे डियर पार्क है। मैम के साथ अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। एक्चुअली जो हमारा डियर पार्क है वो बहुत पुराना है यहाँ का, लेकिन क्या था कि वो अब उसको बहुत टाइम से रिनोवेशन की ज़रूरत थी। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि हम रिनोवेशन स्केल अप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार देखना बेटर होगा, आप लोग के आइडियाज़ भी इम्प्रूव कराएंगे हम लोग। चलिए मैम। नमस्ते। स्क्वाड सावधान, स्क्वाड सैल्यूट, डाउन। मैम जैसे डियर पार्क में आ गए हैं, तो इसमें कितने हिरन रखे हुए हैं आपने अभी यहाँ? यार इसमें 24 हिरन हैं, जो कि आपके स्पॉटेड डियर की प्रजाति है ना, दैट इज़ अ स्पीशी। तो आप जब देखेंगे उधर, तो ये जो सारे हिरन हैं इस समय जब हम वी आर हियर, इनका फीडिंग टाइम है। इनको क्या करते हैं, ये ऐसे भी कोई भी ऐसे हिरन होते हैं जो कि स्टेट में जो कि किसी जगह से रेस्क्यू किए जाते हैं या जहाँ पे उनको सर्वाइवल में इशू आ रहा होता है, और हम उनको उनके नेचुरल हैबिटेट यानी कि कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिचुएशनली उनकी मेडिकल कंडीशन के कारण से छोड़ नहीं पा रहे होते, तो उनको यहाँ पे भेज दिया जाता है। जैसे मैम आप कंस्ट्रक्शन वगैरह करवा रहे हैं, सो एज अ ऑफिसर आपके पास क्या क्या अथॉरिटी होती है जो भी वाइल्ड लाइफ है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर डेवलप करने के लिए? देखिए, एज अ डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर आपके पास फुल अथॉरिटी होती है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट की वाइल्ड लाइफ को या कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, वाइल्ड लाइफ एंड ट्री स्पीशीज़ को। पर वाइल्ड लाइफ एक ऐसा इशू होता है जिसमें हमेशा हमें स्टेट को इन्फॉर्म रखना पड़ता है, क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा ह्यूज है एंड जो डियर्स हैं वो कम नंबर्स में। हम लोग कम इसलिए रखते हैं क्योंकि सिर्फ जो रेस्क्यू होके आते हैं वही रहते हैं, है ना, और डियर नीड्स अ ह्यूज एरिया, तो इस वजह से ये यहाँ पे कम है। आपको फीडिंग टाइम में मॉर्निंग और इवनिंग में दिखते हैं, अदरवाइज़ इट इज़ ऑलवेज गुड फॉर द वाइल्ड लाइफ कि वो हमें दिखे ना, बस वो हम हैं वो देख ज़रूर ले रहे हैं। जैसे आप वो एक देख सकते हैं डियर, दैट इज़ अ डियर। कोई कहीं पे भी पहुंच जाए, स्पेसिफिकली ये वो वाले होते हैं जो कहीं किसी रोड में कोई कैजुअलिटी हुई तो उसमें कभी हर्ट उनको हो गया, या किसी वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में ही इनको ऐसी चोट लग गई जो कि ये वाइल्ड लाइफ जो मतलब वाइल्ड एरियाज में सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी नहीं रखती। अगर हम इनको नेचुरली छोड़ देंगे, स्ट्रगल भी करना पड़ेगा अपने आप को सेफ रखने के लिए। इनको हम नेचुरली छोड़ देंगे तो ये सर्वाइव नहीं करेंगे। तो एज अ स्टेट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको, जैसे डियर पार्क यहाँ इस्टेब्लिश्ड है, कानपुर जू है, लखनऊ जू है, गोरखपुर जू, हम जू भेज देते हैं या पार्क्स में भेज देते हैं। ओके, सो जैसे मैम आपने बताया था जो ये हिरन है वो स्पॉटेड वाले हिरन है, हाँ, है ना, तो ये नॉर्मल स्पीसीज है या फिर इंडेंजरस वगैरह है? नहीं, नॉर्मल स्पीशीज़ है ना, और इंडेंजर्ड में आती है। और लेकिन इसका ऐसा नहीं है कि नंबर्स बहुत ज़्यादा कम है, नंबर्स डिसेंट हैं, इनका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बहुत अच्छा होता है। ये इंडेंजर्ड में सिर्फ इसलिए आ जाते हैं क्योंकि
इनका जो मतलब जब आप नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जाएंगे तो वहाँ पे ये इशू आता है, क्योंकि ये मेनली सारे लार्ज कार्निवोर्स का भोजन यही है। तो यही जो आप जिनको चीतल भी कहते हैं, इनको आप एक बार देखेंगे तो लगेगा। सो हिरण ही मतलब बाकी जो बड़े जानवर होते हैं उनका फूड होता है, सो इनको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि नॉर्मल अपने आप को सेफ नहीं रख पाएंगे अगर नॉर्मल इनको जंगल में छोड़ दिया जाएगा तो। माइग्रेट करते हैं बर्ड्स, तो इनको जो प्लेसेस हैं वो कैसे पता चलते हैं कि इस प्लेस पे ही जाना है? ऑल्दो जैसे ह्यूमन बीइंग्स में क्या है कि हाँ सारी चीज़ें पता है, हम पढ़ते लिखते हैं और ओवर द टाइम बीइंग हम अपने बड़े बुजुर्गों से सीखते हैं, लेकिन जो ये बर्ड्स हैं इन स्पीसीज़ में किस तरीके से रहता है, मतलब ये लोग कैसे पहचानते हैं कि हमें इस प्लेसेस पे जाना है? देखिए ये ना द स्पीशीज अपार्ट फ्रॉम द ह्यूमंस आर वेरी इंटेलिजेंट। इनके मल्टीपल एक तो इनकी कॉन्वर्सेशन भी होती है, जो हमारी लैंग्वेज डिफरेंट है लेकिन इनकी लैंग्वेज के थ्रू भी होता है। दे हैव अ मैग्नेटिक कंपास इन देयर हेड एज वेल, मतलब जो उनके जो न्यूरॉन्स हैं और जो ऊपर का मैग्नेटिक अलाइनमेंट है वो पूरा अलाइन करता है, जिस जो इनका नेचुरल जीपीएस की तरह काम करता है। तो आप पढ़ेंगे देयर आर मेनी रिसर्च पेपर्स ओवर दिस कि कैसे ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं। दूसरा, दे आर वेरी गुड एट आइडेंटिफाइंग द बीच बीच के जो आपके वो लोकेशंस होते हैं, जिससे वो एक लोकेशन से दूसरे से आगे वो ऊपर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इस चीज़ में इनका जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो जो हमारे पास डेवलप्ड नहीं होता, हम ह्यूमंस तो उसको डेवलप करते हैं, लेकिन आप इनको देखेंगे दे ट्रैवल फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स और फिर भी वो राइट जगह पे आ जाते हैं। हर साल एक ही जगह पे आते हैं। आपको जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, जब आप विंटर्स में आएंगे तो आपको पूरे इट विल बी ऑक्यूपाइड विद ऑल दी बर्ड्स। ये आपको यहाँ दिखेंगे, लेकिन यही आप कहेंगे 2 किलोमीटर आगे दिख जाएंगे, वो नहीं दिखेंगे। हाँ, तो दे हैव अ वेरी स्पेसिफिक सिग्नलिंग सिस्टम और डिफरेंट स्पॉट्स पे वो रुकते हुए आते हैं, मतलब जैसे बस स्टॉप्स होते हैं लाइक दैट। कुछ होते हैं जो बहुत बड़ी फ्लाइट लेते हैं, वो तो सीधे ही आ जाते हैं। ओके, सो मैम यूजुअली जो वर्ड्स हैं जैसे डक्स की बात करें तो इनकी जो लाइफ होती है वो कितने टाइम की होती है? ये तो डिपेंड करता है, अलग अलग का अलग अलग होता है। आप जैसे बताइए विवेक कि क्या आपने डिफरेंट डक्स का क्या लाइफ स्पैन होता है? मैम एवरेज जो स्पैन होता है वो 8 to 10 ईयर्स का होता है। और कोई स्पेसिफिक डक आपके यहाँ पे जो आपको हो? जैसे स्पॉट बिल डक है उसका 8 to 10 ईयर्स के अराउंड होता है। ब्रीडिंग ग्राउंड भी उसका यही है, ब्रीड भी यही करती है और साल में एक बार ब्रीड करती है। अराउंड 6 to 7 एग ले होते हैं। जैसे ये हमारे फॉरेस्ट रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हैं ऑफ दी बर्ड सेंचुरी। तो इनका जो पूरा जो फुल डे होता है इट रिवॉल्व्स अराउंड कि इनका स्टाफ ये डिप्लॉय करते हैं कि सुबह से और रात में तो ऑलरेडी पेट्रोलिंग होती है, सुबह पेट्रोलिंग करते हैं। फिर जो पूरी आइटनरी है कि कौन सी बर्ड्स कब आती हैं, कब उनका डेवलपमेंट फेज होता है, क्या लाइफ है, क्या उनकी ईटिंग प्रेफरेंसेस है, इनका डॉक्यूमेंटेशन का भी काम होता है। तो दे डू एवरीथिंग एंड दे कंपाइल एन इन्फॉर्मेशन एंड सेंड टू द हेडक्वार्टर एवरी ईयर। ओके, हमारा जो माइग्रेटरी सीजन चालू होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक, तो हम हर 15 डेज में काउंटिंग करते हैं बर्ड्स की। इसके अलावा हर 15 डेज में फीकल कलेक्शन और वो भी होता है कि कोई डिजीज या किसी तरीके का कोई स्प्रेड ना हो रहा। तो मैम जैसे कि सर ने बताया कि जो स्पीसीज हैं या बर्ड्स हैं उनकी काउंटिंग करते हैं, तो काउंटिंग कैसे पॉसिबल है? क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स बहुत छोटे भी होते हैं और ऐसे मतलब फिजिकली देख के मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है उनको काउंट कर पाना, और एग्जैक्ट नंबर तो आई डोंट थिंक कि पॉसिबल होगा भी। देखिए क्योंकि दीज आर फ्लाइंग स्पीशीज़ है ना, तो एग्जैक्ट नंबर जैसे आपने कहा वो नहीं आइडेंटिफाई होता, इट इज़ ऑलवेज एन अप्रॉक्सीमेशन। व्हाट वी डू इज़ कि हम सेंचुरी में या हम जब भी कभी नॉर्मल जगह पे भी हमें काउंटिंग करनी होती है, हम उसे स्क्वायर ग्रिड्स में बांटते हैं। कोई भी आप लैंडस्केप को स्क्वायर ग्रिड में बांट देते हैं, उसमें हम अपने स्टाफ डिप्लॉय करते हैं। हर स्क्वायर ग्रिड में मतलब एक स्क्वायर ब्लॉक में एक हमारा स्टाफ हो जाता है। उसके साथ हमारे कोई भी जैसे शहर के बहुत सारे NGOs होते हैं, बहुत सारे ऐसे अवेयर सिटीजन्स होते हैं जो चाहते हैं कि हम भी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इट इज़ अ कमी। हाँ हाँ, और लोगों मेनी पीपल आर बर्डर्स है ना, बर्ड देखना लोगों का बहुत शौक है, तो वो लोग भी 2-2, 3-3 लोग हर एक ग्रिड में आ जाते हैं, वो भी देखना पसंद करते हैं। इसको हम टाइम डिवाइड करते हैं मॉर्निंग और इवनिंग,
क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग ये 2 टाइम होते हैं जब साइटिंग भी बर्ड्स की सही होती है। सब अपने अपने पेड़ पे, शाखाओं पे, ट्रीज़ पे जाके बैठ जाते हैं, है ना, क्योंकि दिन के टाइम वो यूजुअली आपको दिखेंगे ही नहीं। तो मॉर्निंग और इवनिंग में जब ये ग्रिड्स में लोगों को बांट देते हैं, सेम टाइम पे उन लोगों को 1 से 2 घंटा दिया जाता है कि आप जाएं और अप्रॉक्सीमेट आपको कितनी स्पीशीज़ अपने ग्रिड में दिख रही हैं, है ना, उसको आप लिख दें कि ये स्पीशीज़ के इतने अप्रॉक्सीमेट नंबर आपको दिख रहे हैं। दिस इज़ द प्रोसेस दैट इज़ रिपीटेड फॉर 2 days, मॉर्निंग एंड इवनिंग एवरी डे। तो उससे क्या है कि एक ब्रॉडली हमें एवरेज मिल जाता है। फॉर एग्जांपल कॉर्मोरेंट है या स्टॉक है, तो हमें पता चल जाता है कि भाई 4 बार देखा गया, सुबह शाम, तो ये एवरेज निकल के आया, तो अप्रॉक्सीमेटली यही इतनी ही होंगी। तो दैट इज़ एन एवरेज नंबर दैट वी गिव। रेस्ट कर रहे हैं ना। इक्विपमेंट्स अच्छे हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लखनऊ के बगल में होने की वजह से ना सैटेलाइट टाउन हो जाता है, तो इन्वेस्टमेंट उतना नहीं होता। लोगों को लगता है लखनऊ ही विजिट कर लेंगे, कानपुर ही विजिट कर लेंगे, यहाँ क्यों जाना है, लखनऊ जो है, कानपुर जो है। ग्रेजुअली अब इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। मैम जो नर्सरीज हैं वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं फॉरेस्ट के लिए? देखिए, आप यूपी में हैं तो यूपी में आप जानते हैं इट इज़ प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल एरिया यहाँ पे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि आप प्लांटेशन करिए। तो प्लांट्स आएंगे कहाँ से? तो उस प्लांट्स के इस्टेब्लिशमेंट के लिए जैसे हमारे उन्नाव में 26 नर्सरीज़ हैं, जैसे हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नर्सरीज़ में हम फोकस ये करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा काम होता है, तो बहुत लेबर इंटेंसिव होता है। तो यूजुअली जो लेडीज़ होती हैं हमारे अगल बगल के एरिया की, उन्हीं से हम उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं और वही काम करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारे साथ जो काम कर रहे हैं, ये जैसे दीदी हैं, ये सुबह से अपना आ जाती हैं, सफाई करती हैं। दीदी सब ठीक है? बाथरूम यहाँ काम करता है ना, है ना? अच्छा, नमस्ते दीदी, नमस्ते। ये लोग कोशिश ये करती हैं दीदी लोग कि समय पे आ जाएं, और हम लोग यही कोशिश करते हैं कि धूप के टाइम, जब गर्मी का पीक धूप होती है, तब इनको काम ना करना पड़े, नहीं तो उस समय अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में। तो उससे क्या होता है कि आप लोग जो बहनें होती हैं, इनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी पूरी हो जाती हैं और काम भी कम हो जाता है। मैम जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आपको लगता है कि जो ये नर्सरीज हैं वो क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में हेल्प करते हैं? ये इटसेल्फ में आप देखेंगे एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। अगर आप देखें पूरे में जो आपको पौधे दिख रहे हैं, वो 2 महीने से लेके 2 साल तक के पौधे हैं, कुछ कुछ पौधे 4 साल के भी हैं। ये इटसेल्फ में अपने आप आप यहाँ पे खड़े होकर आपको महसूस हो रहा होगा टेम्परेचर कम है, बहुत ठंडा हो जाता है। लेकिन यही पौधे, अभी मैं आपको एक एक दिखाऊंगी, यही पौधे पूरे यूपी में लगाए जाते हैं। पूरे अभी उन्नाव में आप देखेंगे इस समय हमारी नर्सरी में हमारे पास 87 लाख पौधे हैं, 7 लाख, और जिसमें 66 लाख इसी बार लग जाएंगे। जो रिमेनिंग छोटे होंगे वो फिर बढ़ेंगे और अगले साल लगेंगे। मैम जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो कौन से टाइप के जो पौधे हैं या फिर पेड़ हैं उनको गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, फिर ऑफिसर्स के द्वारा ट्राई किया जा रहा है कि ये सस्टेनेबल लॉन्ग टाइम तक रहेंगे और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे? देखिए, गवर्नमेंट ट्राई करती है कि जहाँ का लैंडस्केप जैसा हो वैसा पौधे लगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप अभी यहाँ पे गंगा के एरिया में खड़े हैं, कोशिश ये करी जाती है कि जैसे जामुन के पेड़ हों, आम के पेड़ हों, कंजी इज़ अ स्पीशी, उसके पेड़ हों, आंवला हो,
गुलमोहर थोड़ा सा अगर फूल के लिए चाहिए। तो ये सब पेड़ क्या होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं वी आर स्टैंडिंग बीनीथ दिस ट्री, तो छाँव बहुत ज़्यादा होती है। तो छाँव के लिए हमेशा कोशिश करी जाती है, गवर्नमेंट हमें अभी जो है फोकस करती है कि हर जगह ऐसे पौधे लगाइए जिसमें छाँव हो। ये जामुन है, ये 4 साल के हो गए, राइट? तो अब इनको अब आप कब बाहर भेजोगे अलग अलग जगहों पे लगाने के लिए? जुलाई में सर। जुलाई में। यस सर। तो ये 4 साल के बाद ही लगते हैं जामुन। हाँ सर। और मतलब कोई ऐसा पेड़ है या पौधा है जिसका टाइम बहुत ज़्यादा होता है, जैसे इसका 4 साल हो गया, कोई 5 साल या 10 साल बाद भी लगने के लिए जाते हैं, और मिनिमम टाइम में कौन से जाते हैं? सर मिनिमम जैसे ग्रोथ तेजी से होता है तो 1 साल में भी जाते हैं, जैसे सहजन है। और कुछ 5-7 महीने में नहीं जाते हैं? नहीं, सबसे कम टाइम जो होता है सर वो 1 ईयर होता है सर। ओके, 1 ईयर। सो मुझे लगता है मैम कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा उस टाइप के पौधों को लगाया जाता है जो कि लॉन्ग टाइम तक सस्टेनेबल रहेंगे। तो इनको मुझे लगता है कि बड़े होने में एक जगह से दूसरी जगह पर प्लांटेशन करने के लिए टाइम जैसे चाहिए आप होगा। ये देख रहे हैं कि जामुन का पौधा है, 4 साल का हो गया। 4 साल में आप इसकी हाइट देख सकते हैं कितनी अच्छी है। अब ये पौधा रोड साइड में जब भी लगाया जाएगा, ऐसे बड़े पौधे उन्हीं जगह लगाए जाते हैं जहाँ पे केयर करना डिफिकल्ट होता है। तो अब रोड साइड में लगाएंगे तो ये सर्वाइव कर जाएगा। कोई भी प्लांट का 3 साल होता है जब उसको एक्सट्रीम केयर की जरूरत है। अब 4 साल का हो चुका है, तब इसको केयर की उतनी आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप सर्वाइव कर जाता है। तो व्हाट वी ट्राई, जैसे आप अभी देख रहे हैं कि ये सब जो हमारी बहन है, ये छोटे छोटे पौधे हैं सारे, अभी ये लगे किस हैं। चीज के पौधे हैं? इमली के। तो ये इमली के पौधे ये अभी लगे, इनको दे नीड टाइम टू सर्वाइव। तो हम इनको ऐसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पे प्रॉपर फेंसिंग होगी, जिससे जानवर ना चरें, कुछ खराब ना हो, जिससे ये उस समय लगते हैं, इनका केयर भी हो जाती है। 3 साल के बाद ये सेल्फ सस्टेनेबल हो जाते हैं। मैम यूपी के लिए बात करें तो कौन सा ऐसा ट्री है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूपी के लिए? देखिए यूपी के लिए ना सबसे ज़्यादा जो फोकस है इस समय सहजन के पौधे पे। सहजन इज़ मोरिंगा। मोरिंगा आप लोग जो साउथ इंडियन खाना खाते हैं तो आप उसमें डालते हैं, ड्रम स्टिक्स डालते हैं, जो स्टिक्स होती हैं ना वही यूज़ होती है मोरिंगा। मोरिंगा एक ऐसा प्लांट है जिसका बार्क, लीव्स, ड्रम स्टिक्स सब यूज़ होता है। तो इट इज़ हाईली न्यूट्रिशियस, इसको सुपर फूड भी कहा जा रहा है। तो उस वजह से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट है इस समय यूपी के लिए वो मोरिंगा है, जिसके लिए गवर्नमेंट फोकस करे कि हर घर में, हर एरिया में, हर आंगनवाड़ी, हर स्कूल में मिनिमम 5 उसके पौधे होने चाहिए जो कि मोरिंगा या सहजन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं उसके बेड्स प्रिपेयर्ड हैं, एक बार चल के दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए ये 6 महीने का पौधा है और अच्छा खासा बड़ा पौधा है। ये देखिए इसकी जो हर एक चीज़ होती है वो यूज़ में आती है इसकी, चाहे और जैसे ही बड़ा होगा इट इज़ अ वेरी ह्यूज शेड वाला ट्री। हाँ ये लो रखो। मैम कौन सी ऐसी बात है जो हम ह्यूमंस अंडरस्टैंड नहीं करते हैं रिलेटेड टू फॉरेस्ट? मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सारी बातें तो बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हैं जो सब पढ़ने में जानते हैं कि साफ़ हवा, साफ़ पानी एंड एवरीथिंग पीपल नो अबाउट। लेकिन जो मेन चीज़ है, आप एज सिंपल एज दैट आप ये सोचें कि हम ये नहीं समझ पाते कि हम जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं, आज हम वही पेड़ के नीचे खड़े हैं जहाँ पे छाँव है। तो इतने तो पेड़ लगाइए, इतना तो फॉरेस्ट आप रखिए कि जहाँ पे आप जाके जब आपका इतना धूप होती, इतनी गर्मी होती तो आप रुक सकें। मैम मेरे यूजली माइंड में कई बार क्वेश्चन आता है कि जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हो रहा है। पहले जहाँ पर खेत हुआ करते थे अब वहाँ पर बस्तियाँ होती हैं, घर होते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। मैम इन फ्यूचर आने वाले हंड्रेड्स ऑफ ईयर या फिर 200 ऑफ ईयर, क्या आपको लगता है कि फिर ऐसे जो एग्रीकल्चर लैंड्स है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर जो फूड वगैरह है जो लोगों को चाहिए होता है वो कहाँ से आएगा? देखिए इसका हर चीज़ का एवोल्यूशन हो रहा है। अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो डेवलपमेंट के साथ इस बात का भी डेवलपमेंट हो रहा है कि शायद फूड पर स्क्वायर मीटर बेटर ग्रो कर रहा है, ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो लैंड तो कम हो रही है लेकिन प्रोडक्टिविटी हाई हो रही है सर्टेनली। लेकिन ऐसी जगहें हैं जो हमको बचा के रखनी चाहिए, जैसे कुछ पर्टिकुलर फॉरेस्ट होते हैं, कुछ पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल एरियाज़ होते हैं जिनका लॉस ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू जितना हमें फ़ायदा होगा। तो बहुत ज़्यादा लैंड है, इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल डेवलप करें, ज़रूरत है देश को डेवलपमेंट की, बट ऐसी जगह करें जहाँ पे लॉस ऑफ एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चरल फील्ड वो थोड़ा कम हो। मैम जब आप लाखों प्लांट्स को यहाँ पर और ट्रीज़ को ग्रो होते हुए देखते हो तो आपको लगता है कि फ्यूचर में जो ह्यूमैनिटी है उसकी होप बची हुई है? ये भरोसा भी है और ये कॉन्फिडेंस भी है, क्योंकि जब हम इतने पौधे उगा रहे हैं, बहुत प्यार से उगाते हैं ये लोग, मतलब एवरी पौधा जो बच्चे की तरह उगता है यहाँ पे, ये होप भी रहती है कि ये जाएंगे अच्छे से रहेंगे, और कॉन्फिडेंस भी है कि जब इतने लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूर सर्वाइव करेंगे और जिससे आगे की ह्यूमैनिटी के लिए बहुत
पॉजिटिव पर्पस सर्व करेंगे, क्योंकि पेड़ों का ना पता नहीं चलता, बहुत साल में बड़े होते हैं। लोगों को लगता है कि अरे क्यों अभी पौधा इतना ही सा तो पतला सा पौधा है, काट दो। यदि वो नहीं कटा तो कितना बड़ा पेड़ बन जाता है, जो कि बाद में उनको कितनी हेल्प करता है। यहाँ 10 हेक्टेयर एनक्रोचमेंट खाली कराया था, ये 1.5 हेक्टेयर का पैच है। यहाँ पे खाई खुदी है, ये गड्ढे हैं, ये आपकी पूरी खाई खुदी हो गई। मैम ये उस दिन जब हम लोग फर्स्ट बैच हमने यही खाली करवाया था। अच्छा, वहाँ से खाई खुदना शुरू हुई थी, ये पूरी है और नेक्स्ट बैच वहाँ आगे है। अच्छा, यहाँ पे फिर आपने क्या करवाया जो है खाली करवा के? किस चीज़ की खेती हो रही थी यहाँ पे? मैम राबी खारिफ। अच्छा, तो यहाँ पे हमने खाई खुदवाई, डिमार्केशन करवाया, फिर गड्ढे खुदवाए। अब हम इसमें जब जुलाई आएगा तो इसमें पौधा रोपा। तो जो हमने बेसिकली जो प्लांट्स देखे थे आपने नर्सरी में जो देखे, दो प्लांट्स विल बी प्लांटेड नाउ हियर। इसकी पूरी फेंसिंग हो जाएगी प्रॉपरली। तो डबल टाइप से फेंसिंग हो जाती है। एक ये गड्ढा खुदा हुआ है, उसकी वजह से क्या कि कोई भी कैटल है, कोई भी चरने वाले जानवर नहीं आ पाते। डिमार्केशन भी हो जाता है। बाद में हम इसकी एक प्रॉपर फेंसिंग करा देते हैं। ये गड्ढे सारे हो गए हैं जैसे आप देख पा रहे हो। इन गड्ढों का क्या होता है कि हमेशा जो प्लांटेशन का तरीका होता है, गड्ढे पहले 2-3 महीने पहले खोदे जाते हैं। उसके उनकी जो मिट्टी होती है उसमें ऑक्सीजन हो जाती है पूरी, मतलब वेरी ऑक्सीजनेटेड मिट्टी हो जाती है, उसमें हवा आती है, मतलब प्रॉपर हवा आती है। उसके बाद इसमें फिर एक पौधा लगाएंगे। पौधा लगाने के बाद उसको बंद कर देंगे। अगल बगल एक गड्ढा सा बना देते हैं, जैसे प्लेट काइंड ऑफ, थावला कहते हैं उसको। वो प्लेट बना देते हैं, उसमें पानी जिससे रिटेन होता है। जैसे ही बारिश का सीजन है फिर पानी रिटेन हो जाएगा। बाय द वे मैम, आपका ऑफिस काफ़ी लवली एंड ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच। हाँ जी। The forest office should look like a forest. इधर क्या हो रहा है? क्या चीज़ कंपाइल कर रहा है? मैम इस समय एक्शन प्लान चल रहा है, ये 2025 का है एक्शन प्लान, इस साल जारी करना है। इस बार का टारगेट क्या है आपका? मैम टारगेट हमारा जो है 17,17,000 है, लेकिन हम लोग 17,18,420 कर रहे हैं। अच्छा। हमारा वन विभाग का एक्शन प्लान ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जैसे इस तरह से एक्शन प्लान्स बनाता है कि कौन सी स्कीम में कहाँ कहाँ प्लांटेशन हो, वो प्रॉपर बताते हैं किस एरिया में कितने पौधे होंगे, उसकी क्या हम प्रोटेक्शन मेजर्स लेंगे, वो पूरा बताते हैं। इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करा जाता है यहाँ पे। नाइस। तो आपको पिछले 10-15 साल जितना का डॉक्यूमेंटेशन है सब यहाँ पे मिल जाता है सारा। ये हमारे एसडीओ साहब हैं, एसडीओ साहब और ये रेंज ऑफिसर हैं, है ना। तो मेनली सारे काम ऑफिस के ये देखते हैं। अगर मेरी एब्सेंस रहती है तो सारा काम ये आप देखते हैं। आज एब्सेंट है? हाँ, लीव में है ना। ठीक है, ठीक।
पूरे जो अकाउंट्स का सेक्शन है इसके पीछे हमारा स्ट्रॉन्ग रूम भी रहता है, जहाँ पे सारे डिटेल्स रहते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो कि कोई डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग हो। तो हमारे बहुत सारे ऐसे स्टाफ भी हैं जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन या हर डिटेल्स आपको इन दोनों रूम्स के और स्ट्रॉन्ग रूम में मिल जाती है।